तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जी दोस्तों, पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राम मंदिर पर बोले सपा सांसद शफीकुर रहमान। मोदी सरकार ने कोर्ट से अपने पक्ष में फैसला सुप्रीम कोर्ट से राम मंदिर का करा लिया था। अयोध्या में बाबरी मस्जिद है और रहेगी, मुसलमान बिल्कुल खौफ न खाएं। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि चीन मसले को लेकर राहुल गांधी ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी पर बोला हमला। कहा रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट ने चीन की घुसपैठ का किया जिक्र। फिर प्रधानमंत्री मोदी ने आखिरकार देश से क्यों बोला झूठ। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राम मंदिर भूमि पूजन को लेकर ओवैसी के बयान पर वसीम रिजवी ने बोला हमला। कहा असुद्दीन ओवैसी को अगर देश में डर है तो वह चले जाए फिर पाकिस्तान, देश में मुसलमानों को चैन से जीने दें। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सुशांत सिंह राजपूत खुदकुशी केस में मोदी सरकार ने सीबीआई को दी जांच करने की इजाजत। जांच की इजाजत मिलते ही सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती और उनके भाई पर किया केस दर्ज, अब करेगी जल्दी जांच। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कश्मीर मुद्दे को लेकर तुर्की ने मोदी सरकार को दिया तगड़ा झटका। तुर्की बोला मोदी सरकार अनुच्छेद 370 हटाकर मुसलमानों को कश्मीर में कर रही है परेशान। वहीं भारत सरकार ने कहा कि आंतरिक मामलों में दखल ना दे तुर्की, पहले हालात को समझे। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अशोक गहलोत के खेमे के विधायक बोले सचिन पायलट मेरी बात मानते तो आज उनके पास होते 40 से 45 विधायक। अशोक गहलोत गिरती सरकार राजस्थान में और बनते सचिन पायलट राजस्थान के मुख्यमंत्री। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर को लेकर प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर बोला हमला। कहा सैफुद्दीन सोच के साथ कैदी जैसा व्यवहार कर रही है, जम्मू कश्मीर में बीजेपी, तानाशाही खत्म करे मोदी। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने तबलीगी जमातियों को अपने देश जाने की दी इजाजत। वहीं तबलीगी जमाती बोले माफी नहीं मांगे कोर्ट से, हम लड़ेंगे भारत में मुकदमा। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राम मंदिर भूमि पूजन को लेकर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की प्रतिक्रिया पर कांग्रेस सांसद ने जताई आपत्ति। सोनिया गांधी को लिख धरा पत्र। कहा राम मंदिर को लेकर इस तरह के बयान ना दें अपने नेता, नहीं तो हो जाएगा देश में कांग्रेस का सफाया। तो दोस्तों सभी खबरों को विस्तार से एक एक कर बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों पहली बड़ी खबर की ओर, तो राम मंदिर भूमि पूजन को लेकर सपा सांसद शफीकुर रहमान का बड़ा बयान। कहा अयोध्या में मस्जिद थी और रहेगी, मुसलमान बिल्कुल ना डरें। जी दोस्तों आपको बता दें कि राम मंदिर भूमि पूजन के बाद सपा सांसद शफीकुर रहमान का बड़ा बयान आया है। जी दोस्तों आपको बता दें, उन्होंने कहा कि अयोध्या में पहले मस्जिद थी और रहेगी और मुसलमानों को खौफ खाने की या डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के संभल से सांसद शफीकुर रहमान ने आगे कहा कि अयोध्या में भले ही राम मंदिर बनने जा रहा है, लेकिन अयोध्या में बाबरी मस्जिद है, थी और रहेगी। उन्होंने कहा कि अपनी ताकत के बल पर बीजेपी ने राम मंदिर का फैसला कोर्ट से अपने पक्ष में कराया था। मुस्लिम अल्लाह के भरोसे हैं, वो पीएम मोदी या सीएम योगी के भरोसे नहीं बैठे हैं। मुसलमानों को बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि बुनियाद राम मंदिर के रखने से जमहूरियत का कत्ल प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। इस जमहूरियत मुल्क के जो अमल हो रहा है, उन्होंने शायद इस पर कभी गौर नहीं की है। तो ये काफी बड़ा बयान दिया है कि वहां पर बाबरी मस्जिद थी और रहेगी, सपा सांसद ने। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो चीन की घुसपैठ को लेकर राहुल गांधी ने बोला प्रधानमंत्री मोदी पर हमला। कहा रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट में चीन की घुसपैठ का हुआ है जिक्र। फिर प्रधानमंत्री मोदी ने क्यों बोला झूठ। जी दोस्तों आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच जारी तनाव के बीच कांग्रेस नेता
राहुल गांधी ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने रक्षा मंत्रालय के एक दस्तावेज का हवाला देकर कहा कि रक्षा मंत्रालय ने चीन की तरफ से सीमा उल्लंघन की बात को माना है और रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि चीन हमारे क्षेत्र में घुसा था। फिर राहुल गांधी ने आगे कहा कि आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी ने फिर झूठ क्यों बोला कि हमारे क्षेत्र में चीनी सेना नहीं घुसी और किसी भी देश ने हमारी जमीन पर कब्जा नहीं किया है। आगे उन्होंने राहुल गांधी ने कहा कि चीन का सामना करने की तो बात भूल जाइए, प्रधानमंत्री मोदी में इतना भी दम नहीं है कि वो चीन का नाम ले सकें। चीन का हमारे क्षेत्र में घुस आना और वेबसाइट से दस्तावेज हटा देने से सच्चाई बदल नहीं जाएगी। तो ये काफी बड़ा हमला राहुल गांधी ने बोला। वहीं आपको बता दें कि चीन की सेना की घुसपैठ पर रक्षा मंत्रालय ने एक डॉक्यूमेंट जारी किया था, जिसमें रक्षा मंत्रालय ने माना था कि चीन हमारे क्षेत्र में घुसा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी फिर भी इसे नकारते रहे। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो राम मंदिर भूमि पूजन को लेकर सिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी ने बोला असदुद्दीन ओवैसी पर हमला। कहा राम मंदिर पर हो जाएं चुप या फिर चले जाएं पाकिस्तान। जी दोस्तों आपको बता दें कि राम मंदिर भूमि पूजन और राम मंदिर निर्माण को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने एक बयान दिया था। उनके इस बयान को लेकर सिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी ने असदुद्दीन ओवैसी पर बड़ा हमला किया है। वसीम रिजवी ने कहा कि अगर असदुद्दीन ओवैसी को राम मंदिर निर्माण से कोई परेशानी है तो वो पाकिस्तान चले जाएं, लेकिन यहाँ के मुसलमानों को शांति से रहने दें। दरअसल आपको बता दें कि वसीम रिजवी ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी या तो राम मंदिर पर अपनी जबान बंद कर लें या फिर पाकिस्तान चले जाएं। असदुद्दीन ओवैसी को धर्म आधारित राजनीति अब बंद कर देनी चाहिए। आगे वसीम रिजवी ने असदुद्दीन ओवैसी पर हमला बोलते हुए कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में आतंकी संगठनों के प्रमुख मारे गए हैं। इन देशों को ओवैसी जैसे लोग की जरूरत है। आप वहां चले जाइए, यहाँ के मुस्लिमों को शांति से रहने दीजिए। तो ये काफी बड़ा हमला बोला है वसीम रिजवी ने असदुद्दीन ओवैसी पर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई ने एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती, शोभिक समेत 6 लोगों के खिलाफ दर्ज की एफआईआर जल्द शुरू होगी सीबीआई जांच। दोस्तों आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में अब सीबीआई ने गुरुवार को रिया चक्रवर्ती समेत 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इसमें इंद्रजीत चक्रवर्ती, शोभिक चक्रवर्ती, रिया चक्रवर्ती और कई चक्रवर्ती शामिल हैं। इससे पहले सीबीआई ने कहा था कि भारत सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन पाने के बाद सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सीबीआई केस दर्ज करेगी और फिर इसका जांच करेगी। वहीं आपको बता दें कि अब केंद्र की मोदी सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया और सीबीआई को इसकी जांच करने की इजाजत दे दी। वहीं आपको बता दें कि जांच की इजाजत मिलते ही सीबीआई ने 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जिसमें रिया चक्रवर्ती को मुख्य आरोपी बनाया गया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो कश्मीर पर तुर्की ने दिया भारत को तगड़ा झटका। भारत सरकार बोली आंतरिक मामले में दखल ना दे तुर्की। दोस्तों आपको बता दें कि कश्मीर पर तुर्की से मोदी सरकार को तगड़ा झटका लगा है। दोस्तों आपको बता दें कि तुर्की ने अनुच्छेद जम्मू कश्मीर से 370 हटाने को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला था और कहा था कि क्षेत्र में मोदी सरकार ने शांति को खत्म कर दिया है और अनुच्छेद 370 हटा दिया है। वहीं आपको बता दें कि अब इसी बयान को लेकर भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि तुर्की पहले जमीनी स्थिति की उचित समझ हासिल करे, उसे भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए। आपको बता दें कि तुर्की ने जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान का पहले भी साथ दिया था और अब भी उन्होंने कहा है कि तुर्की किसी भी कीमत पर अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद भारत का साथ नहीं देगा और उसने कहा कि मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 हटाकर वहां के लोगों को कैद कर रखा है और उन पर जुल्म कर रही है और इसके खिलाफ वह पाकिस्तान के साथ यूएन में खड़ा होगा। तो ये काफी बड़ा बयान तुर्की ने दिया था और इसके बाद भारत सरकार ने कहा है कि तुर्की हमारे आंतरिक मामलों में दखल ना दे, लेकिन तुर्की लगातार मोदी सरकार का विरोध यूएन में कर रहा है। तो ये तगड़ा झटका कश्मीर मामले पर तुर्की ने भारत को दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो अशोक गहलोत खेमे के विधायक बोले सचिन पायलट मेरी बात मानते तो आज उनके पास होते 40 से 45 विधायक। दोस्तों आपको बता दें
कि राजस्थान में जारी सियासी संकट के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समर्थक विधायक का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि अगर उनके सुझाव को सचिन पायलट मानते तो सचिन पायलट जो राजस्थान के उप मुख्यमंत्री थे उनके साथ आज 40 से 45 कांग्रेस विधायक होते और राज्य में कांग्रेस की सरकार गिर जाती और सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनते। आगे विधायक ने कहा कि लेकिन उन्होंने हमारी बात को नहीं माना, इसलिए उन पर आज 10 से 15 ही विधायकों का समर्थन है। उन्होंने कहा कि सचिन पायलट एक बेहतर व्यक्ति थे और उन्होंने राजस्थान में बहुत काम किया था और उनके पास एक बड़ी टीम थी, लेकिन उन्होंने विधायकों से सलाह नहीं ली, इसलिए आज उनको बड़ा झटका कांग्रेस ने राजस्थान में दिया है। तो ये काफी बड़ा बयान आया है अशोक गहलोत के खेमे के विधायक का। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो कश्मीर नेताओं के नजरबंद किए जाने पर प्रियंका गांधी ने आज बीजेपी पर बोला हमला। कहा सैफुद्दीन सोच के साथ कैदी जैसा व्यवहार जम्मू कश्मीर में कर रही है बीजेपी। जहां दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के नेता सैफुद्दीन सोच की कथित नजरबंदी का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि सैफुद्दीन सोज साहब ने भारतीय लोकतंत्र की प्रक्रियाओं को मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभाई थी। उनके साथ कैदी जैसा व्यवहार भाजपा सरकार लोकतंत्र को कुचल रही है और उनके साथ कैदी जैसा व्यवहार जम्मू कश्मीर में कर रही है। आगे प्रियंका गांधी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में 1 साल से मोदी सरकार तानाशाही कर रही है। मैं मोदी सरकार को याद दिलाना चाहती हूं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। गौरतलब है कि 5 अगस्त को पिछले साल सैफुद्दीन सोज को घर से बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा था और सैफुद्दीन सोज पर आरोप है कि उन्हें नजरबंद करके रखा गया है क्योंकि अनुच्छेद 370 मोदी सरकार ने पिछले साल हटाया था। तो इसी को लेकर प्रियंका गांधी ने यह बड़ा हमला बोला है कि तानाशाही जम्मू कश्मीर में बीजेपी कर रही है और बीजेपी नेताओं की आजादी को छीने हुए है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो तबलीगी जमातियों को अपने देश लौटने की सुप्रीम कोर्ट ने दिखाई रहा, लेकिन जमाती बोले माफी नहीं मांगेंगे, हम लड़ेंगे भारत में मुकदमा। जी दोस्तों आपको बता दें कि तबलीगी जमात से जुड़े 34 विदेशी नागरिकों की अपने देश वापस लौटने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि ये मामला दिल्ली की साकेत कोर्ट में है और इन याचिकाओं पर सुनवाई कर निपटारा किया जा सकता है। वहीं आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि अगर सभी विदेशी जमाती कोर्ट में अपनी गलती मानते हुए माफी मांग लेते हैं तो जुर्माना भरकर ये लोग अपने देश वापस लौट सकते हैं। आगे कोर्ट ने कहा कि अब तक कुल 34 आरोपियों में से 10 लोगों ने ट्रायल कोर्ट में प्ले वार्निंग दाखिल की, जबकि अन्य 24 आरोपियों ने ट्रायल कोर्ट में मुकदमा लड़ने की बात की है और कहा है कि हम अपना आरोप नहीं मानेंगे और हमारे ऊपर जो भी आरोप पुलिस ने लगाए हैं वे गलत है और हम इसलिए मुकदमा लड़ेंगे, हम माफ़ी नहीं मांगेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर वह माफ़ी मांग लेते हैं तो उन्हें उनके देश जाने की इजाज़त दे दी जाएगी और किसी प्रकार से उन पर कोई केस नहीं लगाया जाएगा। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो राम मंदिर भूमि पूजन को लेकर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की प्रतिक्रिया पर कांग्रेस सांसद ने जताई आपत्ति। सोनिया गांधी को लिख धरा पत्र। जहां दोस्तों आपको बता दें कि राम मंदिर निर्माण के लिए हुए भूमि पूजन के संदर्भ में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की प्रतिक्रिया पर आपत्ति जताते हुए कांग्रेस पार्टी के लोकसभा सदस्य TN प्रतापन ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर इनको नसीहत देने की बात कही है। जब दोस्तों आपको बता दें कि सांसद ने पत्र में कहा कि कांग्रेस अति धार्मिक राष्ट्रवाद के पीछे नहीं भाग सकती। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी द्वारा राम मंदिर को लेकर जो रुख अपनाया गया है वह स्वीकार्य है क्योंकि उन्होंने एकता की बात की है। आगे सांसद ने कहा कि कमलनाथ ने राम मंदिर को लेकर जो बयान भी दिए थे वो बहुत ही गलत हैं, उन्हें इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। हमारी पार्टी एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है जो सभी धर्मों का सम्मान करती है। वहीं आगे उन्होंने कहा है कि कमलनाथ ने भोपाल में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय के मुख्य द्वार पर भगवान राम की तस्वीर को लगाया है और दीप भी जलाए हैं जो काफ़ी गलत है। तो ये काफ़ी बड़ा हमला जो है उन्होंने बोला है इन दोनों कांग्रेस नेताओं पर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया आदेश कंटेनमेंट जोन में प्रत्येक व्यक्ति का करे डिजिटल मेडिकल टेस्ट। जी दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में
कोरोना महामारी के बढ़ते मामले को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कंटेनमेंट जोन में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का मेडिकल टेस्ट कराने का निर्देश आज दिया है। लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर अनलॉक की समीक्षा के दौरान सीएम योगी ने कंटेनमेंट जोन में पूरी सावधानी बरतते हुए व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश देते हुए कहा था कि कंटेनमेंट जोन में प्रत्येक व्यक्ति का कोरोना टेस्ट हो, जिससे कि प्रदेश में कोरोना महामारी जल्द खत्म हो। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो होटल, जिम और साप्ताहिक बाजार खोलने की दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल अनिल बैजल से मांगी इजाजत, बताई कई बातें। जी दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने राजधानी में कोरोना महामारी के मामलों की संख्या में गिरावट का हवाला देते हुए उपराज्यपाल अनिल बैजल को दिल्ली के होटल, जिम और साप्ताहिक बाजार खोलने के एक बार फिर से प्रस्ताव भेजा है। अनलॉक 3 में होटलों को फिर से खोलने की दिल्ली कैबिनेट के फैसले को उपराज्यपाल अनिल बैजल द्वारा रद्द कर दिया गया था, लेकिन फिर से दिल्ली सरकार ने एक बार फिर से ये प्रस्ताव भेजा है। देखते हैं कि अब राज्यपाल इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। क्या फिर से इसको रद्द कर दिया जाएगा या फिर खोलने की अनुमति केजरीवाल सरकार को दे दी जाएगी। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो अहमदाबाद के कोरोना अस्पताल में आग लगने से 8 मरीजों की मौत, पीएम मोदी ने जताया दुख। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि गुजरात के अहमदाबाद के एक निजी अस्पताल में गुरुवार तड़के ही आग लगने से कोरोना के 8 मरीजों की मौत हो गई है। अधिकारी ने बताया है कि कोरोना के मरीजों के उपचार के लिए चिन्हित नवर नगरपुर इलाके सिर अस्पताल में गुरुवार तड़के करीब 3:30 बजे आग लगी। हादसे में आईसीयू वार्ड में भर्ती 5 पुरुष और 3 महिलाओं की मौत हो गई है। उन्होंने बताया है कि अस्पताल में कोरोना के करीब 40 अन्य मरीजों को बचा लिया गया है और उन्हें शहर के एक अन्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं आपको बता दें कि इस दोबारा इस ऐवान में आकर